देखो, कोलकाता का जो दुर्गा पूजा होता है उसको यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो इंडिया में अब टोटल 14 इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट हो गए हैं। देखो, यूनेस्को के अलग अलग लिस्ट होते हैं हेरिटेज साइट्स के। तो कुछ होते हैं टेंजिबल, कुछ होते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल लिस्ट का मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे कि फेस्टिव इवेंट्स जो होते हैं, फेस्टिवल्स जो मनाते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हो, कर सकते हो प्रैक्टिस, है ना। कई तरह के आर्ट्स को आप छू तो नहीं सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। कई तरह के ओरल ट्रेडिशंस, उसके बाद आपका दिमाग, नॉलेज से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो वो, ठीक है। रिचुअल्स जो होते हैं अलग अलग, उसके बाद ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जो होते हैं, जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते। देखो, मॉन्यूमेंट्स जो यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं उनको आप जाके छू सकते हो, जैसे ताजमहल वगैरह, किले वगैरह आप जाके छू के देख सकते हो। बट इनटेंजिबल लिस्ट में वो चीज़ें होती है जिनको आप छू के नहीं देख सकते हो, जो किया जाता है। अब 14 हो गए हैं इंडिया में, तो हम लिस्ट देख लेते हैं। देखो, पहला है कुटियट्टम। कुटियट्टम एक संस्कृत थिएटर है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, ठीक है। वैदिक चांटिंग का जो ट्रेडिशन है वो। उसके बाद रामलीला। रामलीला में क्या होता है, परफॉर्मेंस दिया जाता है रामायण के ऊपर, है ना। उसके बाद रम्मन। रम्मन एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि गढ़वाल हिमालयाज़ में होता है। ये एक रिचुअल थिएटर भी होता है, ठीक है। उसके बाद छाऊ डांस। उसके बाद कलबेलिया फोक सॉन्ग्स और डांसेस। ये कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। अभी अभी दुर्गा पूजा को किया गया है, तो ये 14 नंबर पे आएगा। कलबेलिया के बाद आता है मुडियट्टू। ये रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरला का, ठीक है। क्या होता है, थिएटर, डांस और ड्रामा होता है। मुडियट्टू कहाँ होता है, केरला में। उसके बाद आता है संकीर्तना। संकीर्तना है, संकीर्तना के ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था एक बार, ठीक है। इसमें होता है सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग, ठीक है। मणिपुर का है ये संकीर्तना। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आता है पंजाब के साइड का ब्रास और कॉपर क्राफ्ट, जिससे यूटेंसिल बनाया जाता है, मतलब कॉपर और ब्रास का जो बर्तन बनाया जाता है उसका क्राफ्ट, ठीक है। वो ट्रेडिशनल चीज़ है पंजाब की, ठीक है। उसके बाद आता है नवरोज़। नवरोज़ एक त्यौहार होता है पारसियों का, ठीक है। न्यू ईयर होता है शायद पारसियों का, नवरोज़, है ना। उसके बाद आता है योगा, ठीक है। योगा को भी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है कुंभ का मेला, जिसको सिंहस्थ भी कहते हैं। कुंभ मेला आप सबको पता होगा, बहुत बड़ा एक मेला होता है। तो ये सब है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। अब 14 हो गए हैं, तो इसीलिए आपको जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इस लिस्ट में शामिल हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जाती है। ये वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये वहाँ के लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं एक एक पंडाल बनाने में। अलग अलग थीम पर बनाया जाता है। इस साल शायद बुर्ज खलीफा का थीम भी रखा गया था, इससे पहले बाहुबली का थीम भी रखा गया था। करोड़ों रुपए वहाँ पर दिया जाता है इस चीज़ को, एक एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंडप को बनाने में। बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से पूजा कराई जाती है। फिर अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस रखे जाते हैं। आप कभी जाओ तो देखना, इतनी भीड़ होती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, ठीक है। तो काफ़ी समय बाद किया गया है शामिल, लेकिन फाइनली कर लिया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। अब इनटेंजिबल लिस्ट क्या होती है ये तो आपको पता चल गया। टेंजिबल में वो चीज़ें आएंगी जिनको आप छू सकते हो, उसकी एक अलग लिस्ट है, ठीक है। तो ये है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, जो कि हमने आज डिस्कस किया है। कोई डाउट या कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।